हमारे यहाँ आने का मकसद तो आप समझ गए होंगे। अल्लाह की रजा से हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं अपने बेटे ताहिर के लिए आपकी बड़ी बेटी का रिश्ता मांग रही हूँ। क्या? इसके लिए? तौबा तौबा, आपको शर्म नहीं आती? इसकी उम्र देखें, मेरी बच्ची तो अभी कम सिन है। हमारी बच्ची की उम्र अभी छोटी है। आपके मुंह से ही सुनकर हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये क्यों अच्छा नहीं लगा आपको? मेरी शादी भी तो 16 बरस की उम्र में हो गई थी, और इसमें बुराई भी क्या है? मेरा बेटा कंवारा है। ये 21वीं सदी है आयशा बेगम। आजकल के दौर में इस तरह की बात बेवकूफी है। इससे पहले कि मेहमान नवाजी में फर्क है। चली जाए, जाए कोई और दरवाजा देखें। हमें घर से निकाल दिया इन्होंने। भला ये क्या बात हुई कि हमारी लड़की कम उम्र है? हमारे पास मालो दौलत की कमी है क्या? इन्हें ये नहीं पता कि हर बेटी वाले की ख्वाहिश है कि उसकी बेटी हमारी बहू बने। बनेगी, बनेगी अम्मी, मगर ये लड़की नहीं कोई और लड़की बनेगी। मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, लेकिन मैं जिस लड़की से शादी करूंगा वो भी 16 साल की होगी। मैं खुद उसे सिखाऊंगा, जिंदगी कैसे गुजारते हैं उसे समझाऊंगा। मुझे अब किसी जरूरी काम से कहीं जाना है अम्मी, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको घर छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है, अब घर चलो, मुझे दवाई भी खानी है। चलो जल्दी करो, बैठो। अब क्या होगा? प्लीज माफ कीजिएगा अंकल, जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। काफी अरसे से सोच रही थी तुम्हें मिलकर सब बताऊं। पहले मैं बस उससे दूर से देखती थी, लेकिन आज मैं उससे मिली। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसे गोद ले लूं। मैं उसका माँ की तरह ख्याल रखूंगी। मगर मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा है। माफी चाहती हूँ। वो मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ। समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? वो मेरी बेटी बनकर आए और मेरे घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ले, बस इतनी सी बात है। मैं उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और उसका ख्याल रखूंगी। देखो, इनकार मत करना बेटी, मुझ पे भरोसा करो। मैं उसे बेटी की तरह रखूंगी। अपनी बेटी की भलाई के लिए, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये बात हुई ना? मेरी 10 साल की सजा बाकी है। ये एक लंबा अरसा है। सिर्फ एक ही गवाह है मेरी बेगुनाही का, और वो भी गायब है। मैं यहां से निकलूं ये मौजज़ा कभी भी नहीं होगा। अगर मैं अपनी बेटी आपको दे भी दूं तो क्या आप 10 साल तक उसे मुझसे मिलने देंगी? तौबा तौबा, मैं मिलने क्यों नहीं दूंगी? हर हफ्ते मुलाकात वाले दिन वो तुमसे आकर यहाँ मिलती रहेगी। लेकिन हो सकता है वो 4 साल बाद आकर यहाँ तुम्हें ना मिले। वो क्यों? हे, क्योंकि वो शहर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ रही होगी। क्या कहती हो? देखो, ये हमारा घर है।
तुम अब इस घर में रहोगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितनी मुश्किल से तुम्हें इस घर में लाए हैं हम। आखिरकार तुम इस चार दीवारी में आ ही गई। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? थोड़ा आराम से बेटी, तुम्हारे सामने तुम्हारा होने वाला शौहर है, थोड़ा प्यार से देखो। अब तुम मेरी बहू बनने वाली हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। मेरे खुदा क्या चाहती हैं आप? छोड़ो मुझे, छोड़े मुझे, जाने दें, छोड़े। तुम कौन हो? पुनहार कहाँ चलेगी मुझे बताओ, और तुम कौन हो? तुम्हारे लिए खबर है अब्दुल्ला। ठीक है, सबको खबर दे दो कि मैं पुनहार से शादी कर रहा हूं। तुम अपने दिमाग में कुछ भी सोच लो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमेशा वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तुम उसके पीछे हो जो नसीब में नहीं, और जो नसीब में नहीं उसके पीछे नहीं भागना चाहिए अब्दुल्ला। तुम्हें यह चाहिए कि तुम अपनी आंखें खोलो अब्दुल्ला। गलत ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कहीं कोई बड़ा गुनाह ना कर देना। तो तुम सब कुछ जानते हो, है ना? सब अल्लाह जानता है, मैं सिर्फ बताता हूं। तुम्हारी मौत का पैगाम आ चुका है अब्दुल्ला। मौत दरवाजे पर है। देखो भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। ये खत लेके जाओ और जिसका है उसके पते पर पहुंचा दो। ये पैगाम उस हस्ती का है जो कभी गलत पते पर नहीं जाता। मुझ पर, मेरी माँ पर रहम करो। अल्लाह से डरो। कोई और लड़की नहीं है क्या? मौत आने से पहले अपने हिसाब किताब पूरे कर लो। आओ बेटी, ये हमारा घर है। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। अम्मी से कहीं ज्यादा तो मेरी ख्वाहिश थी कि तुम यहां पर आओ। कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा कि तुम मेरे घर में आओ। इस घर में तुम्हें खुशामदीद। इसे अपना ही घर समझना तुम। इसको घर दिखाएं अम्मी। आओ बेटी, तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलो। ये देखो, ये बड़ा कमरा तुम्हारा है। बस यहाँ तुम आराम से जिंदगी गुजारोगी। देखो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जी आंटी, ठीक है। आंटी नहीं, अम्मी कहो, अम्मी। अम्मी? हाँ, इसी तरह। चलो अब तुम आराम कर लो, मैं चलती हूँ, ठीक है? आराम से बेटा, उसे पता नहीं चलना चाहिए। जल्दबाजी मत करो। आप इस लड़के की मुझसे शादी करवाने के लिए लाई हैं? इसकी शादी तुम्ही से होगी, मगर सही वक्त आने पर। तुम फिक्र मत करो। वो बात तो ठीक है अम्मी, मगर इस काम को ज्यादा लंबा मत कीजिए। मुझे इस लड़की से जल्दी शादी करनी है। मुझे डर लग रहा है कोई मसला ना हो जाए, ये हाथ से ना निकल जाए। जबरदस्ती मेरी शादी करेंगे। अम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है।
नूरगुल, तुम्हारा वकील आया है, आकर उससे मिल लो। या अल्लाह खैर। अम्मी पुनार को भी बुला ले, उसे भूख लगी होगी, वो भी आके खाना खा ले। पुनार, आके खाना खा लो। ठीक है अम्मी, आ रही हूँ। बस कंबल उठा के रख दूं। उसे नहीं पता होगा कंबल तय करके कैसे रखते हैं। ताहिर भागो, वो लड़की भाग रही है। क्या? जल्दी पकड़ो ताहिर, कहीं ये भाग ना मुझे जाए। कुछ ना कहना। पुनार बेटी, छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुम कहीं नहीं जा सकती। जाने दो मुझे। मुझे अम्मी के पास जाने दो। तुम इस घर में ही रहोगी। चलो अंदर चलो। तुम पागल तो नहीं होगी लड़की? किस लिए भाग रही हो? मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली हैं। मुझे नहीं शादी करनी इनसे। मैं कोई शादी नहीं करूंगी। देखो तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें, समझ गई? हरगिज नहीं, ये नहीं होगा। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? इसे ऊपर ले जाओ। चलो ऊपर। छोड़ो, जाने दो मुझे। मतलब आपको 1.5 लाख देने होंगे और उसी वक्त आपको रिहा कर दिया जाएगा। मैं ऐसे ही खुश हो रही थी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कोई मेरी मदद कीजिए प्लीज। इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, बचाइए मुझे। क्या कर रही हो? रुक जाओ। निकालिए पागल मुझे लड़की। यहाँ से। चुप 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 हो जाओ। क्यों हमें जलील कर रही हो? बस तुम खामोश हो जाओ, खामोश। अगर जलील नहीं होना चाहती तो मुझे जाने दो। तुम यहाँ से कैसे भाग सकती हो? हम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम हमारी बेटी हो। तुम मेरी माँ नहीं हो। भला कोई माँ ऐसा कर सकती है क्या? अगर मेरी माँ होती तो ऐसा कभी ना करती। अगर तुम्हें अपनी अम्मी का इतना ख्याल है तो ये शादी तुम करोगी और फिर तुम देखना, वक्त गुजरने के साथ साथ तुम बहुत खुश रहने लगोगी। इसी में तुम्हारी भलाई है और फिर तुम्हारी माँ भी तो बहुत खुश होगी और फिर ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए तो है। पता नहीं तुम क्यों परेशान हो रही हो। इस घर को छोड़कर गलियों में धक्के खाना चाहती हो? अकेली लड़की के साथ क्या हो सकता है ये तुम नहीं जानती। बस मुझे ये शादी नहीं करनी। हाँ मेरे खुदा। बहुत नखरे कर रही है। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा अम्मी। इस लड़की पे बहुत पहले दिल आ गया था मेरा। अब तो मैं बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा। बस जरा उसका दिमाग ठिकाने पर आने में टाइम लगेगा। उस औरत ने जिस कागज पर दस्तखत किए हैं उस पर सिर्फ यही लिखा है कि वो इसकी परवरिश की जिम्मेदारी दे रही है। ये देखें, सबूत है, ये हमारे पास सबूत है। आप खुद देख लें, हमने इसमें निकाह का जिक्र तक नहीं किया कि कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और अम्मी भी यही चाहती हैं। देखो हमारा मकसद कोई गलत नहीं है। मुझसे शादी करोगी तो परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर तुम मान जाओगी तो तुम्हारी मां को भी छुड़वा लूंगा। देखो शादी तो तुमने करनी है तो मुझसे क्यों नहीं? मैं ये नहीं कर सकती। तुम करोगी, अपनी मां की खातिर करोगी। अम्मी के लिए?
तुम्हारी माँ के वकील का फोन आया था। कह रहा था कि उसकी रिहाई के लिए बहुत पैसे चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी माँ जेल से कल ही रिहा हो सकती है। अब ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है पुनार। झूठ है ये। तुम ये सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हो। चलो ठीक है, मैं तो झूठ ही बोल रहा हूं ना। ठीक है, वकील से खुद ही बात कर लो तुम। जी वकील साहब, ताहिर बोल रहा हूं। नूरगुल साहिबा की बेटी आपसे बात करना चाहती है। ये लो पुनार, कर लो बात, करो। हेलो वकील साहब। हाँ बोलो बेटी। क्या वाकई मेरी अम्मी जेल से रिहा हो सकती हैं? हो तो सकती हैं, मगर पैसे चाहिए। पैसों का इंतजाम हो गया तो रिहा हो जाएंगी। ठीक है वकील साहब, बाद में बात करते हैं। सुन लिया? अम्मी वहां बहुत तकलीफ में है। हाँ, इसीलिए तो कहा है। अब उनकी रिहाई तुम्हारे हाथ में है। मैं वो रकम जमा करवा दूंगा, बहुत बड़ी रकम है, अपने पैसों से करवा दूंगा मैं। नहीं तो तुम्हारी माँ उसे जेल में मर जाएगी, अपनी माँ की जिंदगी के लिए पुनार। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, मैं शादी के लिए अगर राजी ना हुई तो अम्मी रिहा नहीं होंगी। तुम फिक्र न करो, तुम बस हाँ कहो, बाकी मैं खुद संभालूंगा। तुम्हें बस शादी के लिए हाँ बोलना है पुनार। देखो जल्दी फैसला करो, कहीं देर ही ना हो जाए। मेरी अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। प्लीज ऐसा ना करें। अगर नेकी करनी है तो वैसे कर दें, उसके बदले में मेरी जिंदगी मत छीने। प्लीज ऐसा ना करें। मैं खुदा का वास्ता देती हूँ, आप मेरी जिंदगी तबाह मत करें। मौत आने से पहले तुम्हें चाहिए कि अपने अमाल ठीक कर लो। मैं अपनी अम्मी का इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? मेरी अम्मी कहाँ है? वो जल्दी आ जाएंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं रिहा हो गई। मुबारक हो। अगर वो पैसे मुझे ना मिलते तो आज मैं रिहा ना हुई होती। आप मुझे बताएं ना वकील साहब, वो पैसे किसने दिए? अभी तक ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, लोगों के काम आना अपना फर्ज समझते हैं, और वो नहीं चाहते कि किसी को उनके बारे में पता चले। आइए। कैसी हैं आप? ज़ही नसीब तुम आई। जी बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। मैं रिहा होकर सीधा यहीं आई हूँ। हाँ। आपके घर में कोई तकरीब है क्या? मेरे बेटे की शादी है आज। बहुत मुबारक हो। आज के दिन आपको जहमत दी, माफी चाहती हूँ। आप पुनार को बुला दें, मैं बस उसे लेकर चली जाऊंगी। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा ठीक है, तुम अंदर तो आओ नूरगुल। अंदर आओ ना। हेलो।
ताहिर और पुनार के निकाह की तकरीब है आज। पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने बताया था ना कि बेटी की शादी है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने तुम लोगों पर एतबार किया, सोचा कि तुम लोग इसका ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने क्या किया इसके साथ? मैं ले जा रही हूँ इसे यहाँ से। पुनार अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी कर रहे हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर दूंगी। देखिए, आप गलत कर रही हैं। अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा कर रही हैं आप। इतनी मुश्किल से उसके अच्छे दिन आने वाले हैं और आप उसको लेके जा रही हैं। आपकी बेटी की मर्जी से हो रही है ये शादी। मैं समझी नहीं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो अपनी बेटी से खुद पूछ ले। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूं उससे। पुनार, बताओ मुझे, ये क्या कह रहा है? सही कह रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। ये झूठ है। आप यहाँ से चली जाए अम्मी, मुझे तंग ना करें प्लीज। तुम होश में तो हो बेटी? ये क्या कह रही हो तुम? क्यों ऐसा बोल रही हो? मैंने जो कहना था कह दिया अम्मी। मेरी बेटी तो ना समझ है, लेकिन तुम तो अच्छे भले समझदार हो। क्या तुम्हें ज़ेब देता है कि इतनी छोटी सी उम्र की लड़की से शादी करो? चली जाओ यहाँ से। खुदा के लिए ऐसा मत करो। माँ बेटी पे जुल्म मत करो। अपना इरादा बदल लो। मुझे मेरी बेटी को ले जाने दो। तुम्हें चाहिए कि मौत आने से पहले अपने अमाल ठीक कर लो। खुदा के लिए मेरी बेटी को जाने दो। दफा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। खबरदार जो अगर यहाँ नजर आई दोबारा तो चली जाओ यहाँ से। चलो निकलो, दफा जाओ यहाँ से। खुदा के लिए ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। मेरे खुदा, मेरे अल्लाह। हेलो वकील साहब। बस अभी आता हूं, आप इंतजार कीजिए। आराम से बैठ जाइए, कुछ भी नहीं होगा। बैठ जाइए। बताइए क्या हुआ? क्या बताऊं? मैंने जिन लोगों को अपनी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी दी थी वो उसकी शादी कर रहे हैं, और वो भी उसके बाप की उम्र के आदमी से। जरूर इसके पीछे कोई वजह है। वो वजह मैं जानता हूं। क्या वजह है वो? आपकी रिहाई के लिए वो 1.5 लाख रुपए ताहिर साहब ने ही जमा करवाए थे। मुझे रिहा करवाने के लिए? मेरे लिए मेरी बेटी ने कुर्बानी दे दी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। आप शुरू कीजिए जनाब। रुक जाइए। अम्मी, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? हमारी इत्तला के मुताबिक यहाँ पर एक कमसिन लड़की की शादी करवाई जा रही है। ये झूठ है। ये औरत झूठ बोल रही है आपसे। आप बहस मत करें, जब आपका बयान दिया जाएगा तब बताइएगा। फिलहाल ये शादी नहीं हो सकती। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं अम्मी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है अम्मी? बताएं जरा।
बेटा खुद को दुखी मत करो। ये शादी होके रहेगी। नहीं तो ना का तो सवाल ही नहीं। बेटा रुक जाओ। ये शादी होगी, मैं वादा करती हूँ। हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे हमेशा के लिए। किसी छोटे से गांव में छोटा सा घर लेके रह लेंगे। मैं पैसे कमाकर तुम्हें पाल लूंगी। मेरी प्यारी अम्मी। बहुत पैसे खर्च हो गए, तुम जानते हो। क्या तुम उस औरत को अपनी बीवी ले जाने दोगे? उसकी मां उसे कैसे लेके जा सकती है? वो खुद अपनी बेटी को हमारे हवाले करेगी। अब हम कभी दूर नहीं होंगे। हमारी सारी बुरी यादें पीछे रह गई हैं, है ना अम्मी? अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। अम्मी संभल के। मुझे कुछ नहीं होगा बेटी। यह हमें नहीं रोक सकेंगे बेटी। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ है अम्मी? हम ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों अम्मी? मुझसे क्या पूछ रही हो बेटी? बस कह दिया ना, नहीं जा सकते। अम्मी। आ जाओ। खुश आमदीद पुनार। देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम शादी के लिए हाँ कह दो ना, मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें लाके दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये शादी नहीं होगी। होगी। हाँ। ठीक है, गुस्से पर काबू रखो। तुम जाओ, जाओ।
चाहते हो हमसे? हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? इससे पहले कि तुम अपनी बेटी को ले जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखो, अपनी बेटी की तस्वीर। ये सबूत है मेरे पास। ये सब क्या है? मोबाइल फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा? कॉपी है मेरे पास। तुम्हारी बेटी बाहर नहीं निकल पाएगी। क्या चाहते हो तुम? तुम इतना समझ लो कि मैं प्यार करता हूं उससे और हर हाल में उसी से शादी करूंगा। मैं सब कुछ दूंगा मैं उसको। बख्श दो उसे। मैं शादी तो तुम्हारी बेटी से ही करूंगा और मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा है। अपनी रिहाई के लिए तुमने अपनी बेटी को बेच डाला। मेरा एहसान भूल गई हो क्या? तुम्हारी रिहाई के लिए बहुत सारा पैसा भरा है मैंने। मुझे मालूम नहीं था। लेकिन तुम समझदार हो, ये बात अपनी नादान बच्ची को समझा सकती हो। क्या तुम उसे ये बात बता सकती हो कि तुमने अपनी रिहाई के लिए उसकी इज्जत का सौदा कर डाला था? जब उसे पता चला तो क्या होगा? सोचो। उसका अंजाम क्या होगा, खुद ही सोचो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर ये बातें पुनार को मालूम हो गई तो वो तुम्हें छोड़ देगी। तो क्या तुम ऐसा चाहोगी? जरा सोचो। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। उसे मनाने की कोशिश करो, वरना ना तुम्हारी बेटी रहेगी और ना तुम। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम में जमीन नाम की कोई चीज है? तुम्हारी बेटी से शादी के लिए कुछ भी करूंगा। अपनी बेटी को अब नहीं ले जा सकती तुम। उसकी कस्टडी मेरे पास है। इस वक्त तुम उसे जबरदस्ती ले तो जाओगी यहां से, लेकिन ऐसा ना हो कि वही पुलिस तुम्हारी बेटी को मेरे हवाले कर दे और तुम दोबारा जेल चली जाओ। तुम हरगिज ऐसा नहीं चाहोगी। ये कभी नहीं हो सकता। मुझे तंग न करें। आप जाएं, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें अम्मी। मुझे पुनार से कोई बात करनी है। बेटा, तुम इस लड़की से शादी मत करो। ये जिद छोड़ दो बेटे। मैं तुम्हारे लिए और लड़की देख लेती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? बेटा, तुम्हें बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, मगर इसे जाने दो। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेटा, मुझे पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। तुम ये जिद छोड़ दो बेटे। जाने दो इस लड़की को। छोड़ दो इसे। तुम्हें चाहिए कि मौत आने से पहले अपने अमाल ठीक कर लो। बेटा, इसे जाने दो। मैंने आपसे कहा ना, यहां से चली जाए अम्मी। मैं अपने मामलात खुद संभालूंगा। ये जुल्म है, ऐसा मत करो। अम्मी चली जाए यहां से, आप चली जाए। बस कर दो ये ड्रामा। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं करूंगी। किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं करनी शादी। मैं बस अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। बहुत पढ़ चुकी हो। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम मेरी कानूनी बीवी हो। मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं समझ गया। ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। मत करो ऐसा, अल्लाह से डरो। ये पहनो। मैंने कहा इसे पहनो। बचाए मुझे, अम्मी बचाए मुझे। अम्मी, अम्मी, अम्मी मेरी मदद करें। पुनार, पुनार। पुनार,
हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। कोई भी जुदा नहीं कर सकेगा हमें। मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। बेहतर होगा कि तुम हाँ कह दो मुझे। बाहर आओ। छोड़ दो मुझे। चलो। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। चलो। छोड़ो। मुझसे शादी करोगे या फेंक दूं यहाँ से तुम्हें? आखिरी मौका है तुम्हारे पास पुनार। छोड़ दो मुझे। पुनार! आयशा साहिबा! कोई बचाए मुझे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। जहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा पुनार। मुझसे शादी के लिए हाँ बोलनी पड़ेगी तुमको। हाँ कर दो खुदा के लिए पुनार। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। आयशा साहिबा, बोलो नूरगुल क्या है? मैं आपके घर पर आई थी, यहाँ कोई नहीं है। ताहिर और पुनार घर पे नहीं है? नहीं, घर पर नहीं है। ताहिर मेरी बेटी को कहाँ ले गए? कहाँ गया है वो? कहीं वो मेरी बेटी को ना मार दे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। अब हम दोनों या साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। तुम मेरे घर के बाहर ही मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो पुनार, या फिर यहाँ से गिर के मरना चाहती? ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। अच्छा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी फैसला करो। जल्दी से हमें वो सामने वाली पहाड़ी पर ले चलो। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। मैंने कहा था ना तुमसे, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी, किसी और के साथ नहीं हो सके। हाँ बोल दो मुझे, हाँ बोल दो मुझे शादी के लिए, नहीं तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। हाँ कह दो पुनार, हाँ कह दो। जल्दी चलो। शादी के लिए हाँ कह दो पुनार। मर जाऊंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी मुझसे। पुनार! नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो मुझे, नहीं तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुम्हें। रुक जाओ बेटा, ऐसा मत करो। पुनार! छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। पुनार! नहीं! पुनार! पुनार! बेटा ये क्या किया तुमने? बेटा ताहिर, मेरा बेटा। आगे खोलो बेटा, पुनार बेटा, देखो अम्मी आ गई है। ओ ताहिर, आगे खोलो मेरी बेटी। पुनार, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आगे खोलो मेरी बच्ची, उठ जाओ मेरी बच्ची। पुनार, 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 पुनार।
कहां पे हूं मैं? ये कौन सी जगह है? निकालो मुझे निकालो यहां से। दुनियावी सफर खत्म हुआ और आखिरत का सफर शुरू है अब्दुल्ला। मुझे वापस भेजो यहां से। मैं मर नहीं सकता हूं। मुझे एक और चांस दे दो मुझे। तुम्हें मौका दिया गया था अब्दुल्ला, मगर तुमने उसे जाया कर दिया। बस एक और मौका, खुदा के लिए। अब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा अब्दुल्ला। तुमने जो दुनिया में बोया था आखिरत में वो काटोगे। आप शुरू कीजिए जनाब। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। क्या चाहते हो तुम इतना समझ लो कि मैं प्यार करता हूं उससे और हर हाल में उसी से शादी करूंगा मैं। नहीं, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। अल्लाह माफ कर दे मुझे। एक और मौका, बस एक और मौका दे दो मुझे। मैंने जितने भी जराइम किए हैं मैं उनकी तलाशी करूंगा। बचाओ मुझे, बचा दो, कोई मेरी मदद करे, कोई इस अज़ाब से बचाए मुझे। मैं जल रहा हूँ, कोई बचाए मुझे, कोई मेरी मदद करो। कोई बचा ले मुझे, बचाओ। मेरी माँ बचा ले मुझे आके। मैं जल रहा हूँ इस आग में। ये क्यों? मैं बच गया हूँ क्या? मैं बच गया हूँ, मुझे माफ कर दिया। मुझे फिर से इस आग में मत निकालो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, छोड़ दो मुझे इस आग से बाहर निकालो। ताहिर, ताहिर, या अल्लाह। ताहिर अज़ाब में है नूरगुल, मेरे बेटे को माफ कर दो, खुदा के लिए उसे माफ कर दो बेटी, वो अज़ाब में है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं उसे माफ नहीं करूंगी, वो हमेशा अज़ाब में चलेगा। देखो, उसकी वजह से आज मेरी बेटी कहाँ पड़ी है। मैं उसे माफ नहीं करूंगी, बस चली जाओ यहाँ से। Settar
हेलो बद्रिया, क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। चलो चलो जल्दी करो, तलत साहब आते ही होंगे। हसन ने दिया है ये, आज तुमसे मिलेगा। शुक्रिया। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? नहीं, इसमें वो तस्वीर है इसलिए? ऐसा कुछ नहीं है, लाओ इधर। मैं सही कह रहा हूँ। कभी वो तस्वीर मुझे भी दिखाओ। हेलो तलत साहब, आप कहाँ रह गए? रास्ते में हूँ बद्रिया, कुछ घंटों में पहुंच जाऊंगा। बहुत भूख लग रही है, घर आकर खाना खाऊंगा। काफी दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए। खैरियत से आ जाएं आप। हमारी बेटी कैसी है? ठीक ही है, आपका इंतजार कर रही है। अच्छा ठीक है। मैंने सफर से आकर जो कपड़े पहनने हैं वो निकाल दिए हैं। हाँ, वही निकाल रही हूँ। आपके आने से पहले सब चीजें तैयार मिलेंगी आपको। सादी, 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 क्या हुआ तुम्हें? सादी, काला बाहर आइए, सादी को कुछ हो गया है। बेटी। हेलो बद्रिया, हेलो बद्रिया, क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या हुआ? मालूम नहीं खाला, बेहोश होकर गिर गई है। सादी, सादी, क्या हुआ सादी? इसे? मेरी बेटी क्यों मुझे गिर कुछ गई? नहीं पता। सादी उठो, जल्दी से कुछ करो। इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जल्दी चलो, इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मोबाइल फोन भी रिसीव नहीं कर रही। ऐसे अचानक उसे ये क्या हो गया था बेटा? मुझे मालूम नहीं खाला, ये लकड़ियां उठा रही थी कि अचानक बेहोश होकर गिर गई। आज तो उसके बाबा भी आ रहे हैं। नजर लग गई मेरी बेटी को। हो सकता है खाला, अल्लाह सबको बुरी नजर से बचाए। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जी बताइए। आप जानती हैं ना आपकी बेटी क्यों गिर गई? उसे क्यों चक्कर आ गया? बहुत काम करती है, इसलिए चक्कर आ गया होगा। अक्सर प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है। क्या मतलब है आपका? आप जानती नहीं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है? डॉक्टर साहिबा आ जाइए। अच्छा ठीक है, चलो। ये क्या नई मुसीबत सर पर आ गई? ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। इसके बाबा भी आ रहे हैं, उनसे क्या कहूंगी मैं? उन्हें कैसे समझाऊंगी? अब तुम ही कोई मशवरा दो कंबर बेटा। क्या करूं मैं इस लड़की का? अब खुद मर जाऊं या इसे मार डालूं? तुम ही कुछ बताओ।
हेलो तलत अंकल। बदरिया से बात करवाओ, कहाँ है वो? मैं अभी बात करवाता हूँ। वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। फौरन उसे फोन दो और मेरी बात करवाओ। अंकल से बात कर लें। जी बोलिए। बदरिया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सब खैरियत तो है ना? वो बेटी को जरा क्लिनिक लेकर आई थी। क्यों, क्या हुआ उसे? कुछ खास नहीं। मुझे सच सच बताओ बदरिया। बता रही हूँ ना, कुछ खास बात नहीं। हम तो गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। खाला, बेहतर होगा कि आप घर चली जाएं, सादी खुद आ जाएगी। मुझे भी एक जरूरी काम है। हसन, सादी के साथ क्या किया तुमने? तुमने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। प्रेग्नेंट है वो। क्यों किया तुमने ऐसा? जाओ, जाकर अपना काम करो। मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? पता नहीं है किसका बच्चा है। उसके घर वाले उसे मार डालेंगे। मैं क्या करूं? जाओ। अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो तुम हो। चलो अब जाओ, दफा हो जाओ यहां से। कैसे भरोसा कर लिया तुमने उस घटिया इंसान का? कैसे? ये सच है अम्मी, मैंने उस पर भरोसा किया और उसने कहा था कि वो मुझे धोखा नहीं देगा। वो धोखा दे चुका है तुम्हें बेटा। क्या वो तुमसे निकाह करेगा? देखो, इस बच्चे की दुनिया में ना आने से ही हमारी इज्जत है। अम्मी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है बेटी, तुम जाओ जाओ अपने कमरे में। मैं क्या करूं या अल्लाह। हसन, इधर आओ, बात सुनो। जी बाबा। इसे अपने पास संभाल कर रख लो बेटा। ये गन इंपोर्टेड है और कमाल की है। मैंने अच्छी तरह साफ कर दी है। ये लो, आप फिक्र न करें संभाल बाबा। कर रखना। मैं समझ गया। तल्लत को कीमत चुकानी होगी और उसे पता चलेगा कि दुश्मनी क्या है। जी ठीक है बाबा। ठीक है, जाओ।